जज साहब ने रिटर्निंग ऑफिसर को दिखाया बैलेट पेपर, फिर गुस्से में पूछा बताइए कि यह बात कैसे है। सीजीआई ने पूछे 5 ऐसे सवाल, कोट पैंट वाले साहब से जवाब देते नहीं बना, तुरंत हो गया मुकदमे का आदेश। न्यायपालिका पर सवाल उठाने वालों की खुली पोल, खुद की हुई जीत तो केजरीवाल भी हो गए गदगद। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी ऐतिहासिक सुनवाई हुई जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी जज साहब को सैल्यूट करेगा। सीजीआई ने चुनाव में धांधली करने वाले एक अधिकारी की जैसी क्लास लगाई है वो काफी कम ही देखने को मिलती है। पहले वो सवाल जवाब सुन लीजिए, फिर बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। सीजीआई DY चंद्रचूड़, मिस्टर मसीहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, यदि आप सच्चा जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप पर मुकदमा चलाया जाएगा। ये गंभीर मामला है। हमने वीडियो देखा है, आप कैमरे पर मतपत्र पर क्रॉस लगाकर क्या कर रहे थे, आप निशान क्यों लगा रहे थे। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह, मतदान के बाद मुझे मतपत्रों पर चिन्ह लगाना था, जो मतपत्र विकृत हो गए उन्हें अलग करना पड़ा। सीजीआई DY चंद्रचूड़, वीडियो से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आप कुछ मतपत्रों पर X का निशान लगा रहे हैं, तो क्या आपने कुछ मतपत्रों पर X चिन्ह लगाए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह, हाँ। सीजीआई DY चंद्रचूड़, कितने मतपत्रों पर निशान लगाए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह, 8। सीजीआई DY चंद्रचूड़, बैलेट पेपर को खराब करना आप क्यों कर रहे थे, आपने ऐसा क्यों किया, आपको साइन करना है। आपने मतपत्रों को विकृत क्यों किया, आपको केवल कागजात पर हस्ताक्षर करने थे। नियमों में ये कहाँ प्रावधान है कि आप मतपत्रों में अन्य चिन्ह लगा सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह, मतपत्रों को उम्मीदवारों ने विकृत कर दिया, छीन लिया और नष्ट कर दिया। सीजीआई DY चंद्रचूड़, सॉलिसिटर साहब, उस पर मुकदमा चलाना होगा, वो चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सीजीआई साहब, जिस रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह की क्लास लगा रहे थे उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें कुछ बैलेट पेपर पर क्रॉस के निशान लगाते नजर आ रहे थे। बड़ी ही चालाकी से उन्होंने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में 8 वोट आम आदमी घोषित करके 30 जनवरी को बीजेपी उम्मीदवारों को मेयर घोषित कर दिया था, जिसका मामला आपके मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार सुप्रीम कोर्ट लेकर गए तो सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को पूरे रिकॉर्ड जब्त करने के आदेश दिए बल्कि अपने पास एक एक बैलेट पेपर मंगवा कर यह भी देखा कि पूरा मामला क्या है। कोई भी बैलेट पेपर 3 कारणों की वजह से अमान्य होता है। पहला, अगर 2 से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए वोट डाले गए हों। दूसरा, अगर मतदाता की पहचान के लिए कोई निशान छूट गया हो। तीसरा, अगर मतपत्र से यह पता करना मुश्किल हो कि वोट किसे दिया गया है। ये तीनों ही कारण उसमें नहीं थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मेयर घोषित करने का आदेश दिया और अनिल मसीह के खिलाफ मुकदमा चलाने का भी आदेश दिया। आजाद भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ जब किसी चुनाव अधिकारी से इस तरह का सवाल सीजीआई ने पूछा और पूरी चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो गए हों। पर यह लोकतंत्र की रक्षा के लिए बेहद जरूरी था। जो राहुल गांधी विदेशों में घूम घूम कर ये कहते थे कि न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर भाजपा और संघ का कब्जा है, और जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि केंद्र न्यायपालिका पर कब्जा चाहती है लेकिन जनता ऐसा नहीं होने देगी, वो भी अपनी जीत पर खुशी जाहिर कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है, पहली जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े मायने रखती है। एक तरह से उन लोगों से छीन के लाए हम लोग ये जीत। उन लोगों ने तो चोरी कर लिया था ये चुनाव, उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई। तो ये पूरे देश के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संकेत देती है देश को। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है, एकता से हराया जा सकता है, अच्छी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी से हराया जा सकता है और मेहनत से हराया जा सकता है। ये इस चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया। तो मैं इंडिया गठबंधन के सभी पार्टनर्स को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूँ। चंडीगढ़ के लोगों को बधाई देता हूँ, जिनको चंडीगढ़ के लोगों की एक तरह से जीत हुई। चंडीगढ़ के लोगों ने तो नतीजा यही दिया था कि भाई इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट मेयर बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने चोरी कर लिया चुनाव। तो एक तरह से जनता की हार हो गई थी, लेकिन अब जनता की जीत हुई है और पूरे देश की जीत हुई है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने यह चुनाव चोरी किया। पर सवाल यह है कि क्या इनके दिमाग में ये बात फिट बैठ जाएगी कि अदालत में फैसले गवाहों और सबूतों के आधार पर होता है, किसी के कहने या सुनने से नहीं। या अपनी हार पर ये फिर से नया राग अलापने लगेंगे। आम आदमी पार्टी की ये जीत बीजेपी पर उस दाग की तरह है जिसे केजरीवाल की पार्टी जनता के सामने भुनाना चाहती है कि छोटे चुनाव में जब इन्होंने ये किया तो बड़े चुनाव में पता नहीं क्या करते होंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावे किए जा रहे हैं कि अनिल मसीह, जिनकी क्लास सीजीआई ने लगाई है, वो भाजपा के अल्पसंख्यक विंग के सदस्य हैं। पर सवाल यह है कि मेयर जैसे छोटे चुनाव में
मसीह को ऐसा करने के लिए किसी ने कहा था या फिर इन्होंने खुद ही ऐसा कदम उठाया जो न सिर्फ कानूनी रूप से गलत था बल्कि अनैतिक भी था? तो क्या इसमें किसी ने ऐसा करवाया ताकि चुनाव से पहले बीजेपी को बदनाम किया जा सके? क्योंकि ये बात तो हर किसी को पता थी कि वहां कैमरा लगा है, जो भी होगा सब रिकॉर्ड होगा। नियम तो यही कहता कि पार्टी चाहे कोई भी हो, जनता ने जिसे जिताया है सत्ता उसे ही मिलनी चाहिए, तभी लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है।